अरे सोडी तुम। सोडी भाई। कोमल, पता नहीं सोडी भूत के कपड़ों में क्यों आया है। सूटे रोशन, हाथी भाई का हंसना बंद हुआ? क्या हुआ? बोलो सोडी। सोडी, तेरे आइडिया ने काम किया है नहीं? बोल। अरे क्या मेहता साहब, मैं भूत बन करके गया कि उसको डराऊंगा, पर वो डरने के बजाय वहाँ पे हंसना शुरू हो गया। और कोमल भाभी को बोलता है, देखो सोडी भूत बन के पता नहीं क्यों आया। खुदाए। तुम्हारी जगह पर अय्यर भाई को भेजना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब अभी यार सोडी का आइडिया काम नहीं किया तो अभी आप जाओ, कुछ करो, कुछ आइडिया लगाओ। 1 मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा है? पोपटलाल। मैं दुनिया हिला दूंगा। मुझे अच्छे से मालूम है डॉक्टर हाथी की हंसी कैसे रुकेगी। यूं गया और यूं आया। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अजीब बीमारी आ गई नहीं बबीता जी? आई नो। कभी सुना नहीं ऐसे आदमी मतलब हंसना ही नहीं रोक। हाँ बराबर है। डॉक्टर हंसराज हाथी हंसना बंद करो प्लीज। गजब हो गया डॉक्टर हाथी, गजब हो गया। अरे क्या हो गया पोपटलाल, ऐसे ही आए हो या मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लेके आए हो? मैं कोई नाश्ता लेकर नहीं आया हूँ डॉक्टर हाथी। मैं एक सामाजिक समस्या पर आधारित भयंकर, खतरनाक, दुनिया को हिला देने वाला आर्टिकल लेकर आया हूँ। आर्टिकल का शीर्षक है कैंसल कर दो। तो कैंसिल कर दो। डॉक्टर हाथी सुनाने तो दो। हाँ सुनिए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख किसको है? उसको है जो रोटी कमाता है या उसको जो रोटी नहीं कमाता है? सही बात है। लेकिन इंसान को दाल रोटी कमाने के पहले रुपया कमाना पड़ता है डॉक्टर हाथी, रुपया। सही बात है। और आजकल के जमाने में रुपया कमाना कितना मुश्किल है डॉक्टर हाथी, कितना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इंसान आलसी हो गया डॉक्टर हाथी, आलसी। सही बात है। उसको फास्ट फूड की तरह रुपया कमाना है और खाने में भी सिर्फ फास्ट फूड ही चाहिए। रोटी की जगह पाव ने ले लिए डॉक्टर हाथी, पाव ने। सही बात है। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है डॉक्टर हाथी, ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है। क्योंकि इंसान सब काम आड़े करने लगा है जो सीधा हो सकता था। लेकिन सीधा करने के लिए इंसान को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए डॉक्टर हाथी, सत्य के रास्ते पर। सही बात है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इंसान को जंगल में रहना शुरू कर देना चाहिए फिर से। ये भी सही बात है। लकड़ी से लकड़ी घिसकर आग पैदा करनी चाहिए, फिर से सिर्फ फूल और पत्ती खानी चाहिए, फिर से पेड़ों पर रहना चाहिए डॉक्टर हाथी, पेड़ों पर। तुम्हें तो पेड़ पे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम पोपट जो हो। जंगल में तो तुम्हें भी रहना चाहिए क्योंकि तुम भी हाथी हो। सही बात है। प्लीज हंसना बंद करो। जल्दी बोलिए। बाहर जाना? नहीं नहीं। टाइम क्या? जल्दी क्या? अरे हाथी भाई अच्छा होगा कि नहीं? हाँ बोलो बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? क्या हुआ भाई पोपटलाल? हंसी रुकी कि नहीं? वैसे तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन आज उनकी हंसी को रोकने के लिए मैंने इतना गंदा लिखा और वो आर्टिकल उनको सुनाया, फिर भी हंसना रुका नहीं उनका। ये पोपट का प्लान भी चौपट हो गया। अरे पोपटलाल, तेरा आइडिया ही बकवास था।
तेरा आर्टिकल पढ़ के वैसे ही लोगों को हंसी आती है और उससे हंसी रुक जाएगी। अरे बाबा, कोई कोमल भाभी का तो सोचो, उनको कितनी टेंशन हो रही होगी। क्या करें यार। हाँ, इससे अच्छा काम करना था ना, रोज जो तुम अच्छा लिखते हो ना वो सुनाना चाहिए था, तो शायद हंसी बंद हो जाती। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। जेठालाल, की करिए यार, समझ ही नहीं आ रहा है। सोडी, 1 मिनट, मैं जाके प्रयत्न करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिल जाएगी। हाँ, शाबाश मेरे जिगरी दोस्त पीरू, जा मैदान फतेह कर गया। माधवी चला। आत्माराम प्लीज। भाई चाहिए, वो जरूर कुछ करूंगा। आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, लाफिंग न्यूज़, डॉक्टर हाथी की हंसी रुकने का नाम लगातार हंसे जा रहे हैं। कोमल, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं हंसते हुए टीवी पर। नाम क्या, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर आनंद, तुम बिना हंसे ज्यादा अच्छे लगते हो। सही बात है। देखा आप लोगों ने ये। अरे डॉक्टर हाथी जी, आइए आइए मास्टर बूढ़े, खाली हाथ लाए, मेरे लिए कुछ लाए नहीं। हाँ लाया हूँ ना, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। तो सुनाइए। अरे कल ही मैंने न्यूज कवरी चैनल पे देखा डॉक्टर हाथी कि अगर इंसान लगातार हंसता रहे तो उसे भूख नहीं लगती। हाँ, क्योंकि खाना और हंसना तो मुंह से ही होता है ना। अगर आप हंसते रह गए तो खाना कहाँ से खाएंगे। सही बात है। इसलिए आपको खाना खाने के लिए ये हंसना बंद करना होगा। हाँ। अरे ये तो बहुत दिनों के बाद कुछ नया सुन रहा हूँ। कुछ और सुनाओ बड़े मास्टर। और सुनो। नहीं ना। हाँ सुनाता हूँ। हाँ, हमारे जमाने में एक मेरे चाचा जी हुआ करते थे रत्नागिरी में। उनको भी इसी तरह हंसने की बीमारी हो गई थी। वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। अरे इससे मेरी चाची, मेरे बाबा, मेरी बाई आई बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। सुनाओ सुनाओ, बहुत मजा आ रहा है। मजा आते अला। हाँ, एक बार क्या हुआ, हद हो गई, वो किसी की मैयत में चले गए। और वहां पे जाके हंसने लग गए। वहां पे लोगों ने उनको इतना पीटा कि क्या बोलूं, कितना पीटा। बहुत पीटा, बहुत। हाँ डॉक्टर हाथी, बहुत पीटा, बहुत पीटा। हाँ तो पीटना ही चाहिए ना, किसी की मैयत में जाके हंसते थोड़ी है। अबो, अरे देवा, कोमल भाभी, मुझे नहीं लगता ये और झूठ बोल पाएंगे। क्या? सॉरी। हाँ माधवी, चलो, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। सही बात है। चल 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 तू चल। कीड़े भाई, हंस, कंट्रोल कंट्रोल। अरे करता हूँ कोमल, करता हूँ। क्या हुआ भिड़े बहन? हंसना रुका कि नहीं? अरे माधवी भाभी, कुछ हुआ? हाँ भिड़े यार, 10। तो क्या पूछ रहे हो यार, उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि फेल हो गया भिड़े। क्या भिड़े हैं? तो मास्टरों का फेल हो गया? मेहता साहब, वो बच्चे लोग फेल हो जाते हैं तो ये मास्टर लोग क्या उसको सजा देते हैं ना, अभी इसको क्या सजा दे? जेठालाल, अभी प्रॉब्लम भिड़े की नहीं है यार, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हाथी का हंसना कैसे रुके, और तुम बीच में ये भिड़े को लेके बैठ गए। जेठालाल, अंदर जाके कोशिश करो तब पता चलेगा। जाओ जाओ, दया अभिजीत, यहाँ पे डेटा पर आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं, चलो टप्पू के पापा, हम अंदर जाकर कोशिश करते हैं। अरे हम क्या करेंगे उधर जाके? अरे आप आइए तो सही, मेरे पास मस्त अहमदाबादी आइडिया है। अच्छा, बोल, आइडिया क्या है? हम अहमदाबादी बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। ऑल द बेस्ट देवेन। जेठा, दया भाभी,
क्या है इस डिब्बे में? अरे हाथी भाई, ये अहमदाबाद के स्पेशल लड्डू है। चटाका है, चटाका। तो फिर चखाइए चटाका। हंस क्या कर रहे हो? अभी तो इतना सारा खाया तुमने। दया भाभी, अभी रहने दीजिए प्लीज। अरे कोमल भाभी जरा आइएगा जरा। अरे ये लड्डू मैं हाथी भाई की हंसी बंद करने के लिए लाई हूँ। अच्छा, आपको पता है ये लड्डू में क्या है? नहीं तो देखिए, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लौंग, मेथी, ये सबको पीस के करेले के रस में घोल के ये लड्डू बनाया है। जैसे ही हाथी भाई ये लड्डू खाएंगे उनकी हंसी ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर इनकी हंसी इससे रुकने वाली है तो मैं अभी दे देती हूँ। खाओ। दिखे हैं। डेविन, कुछ हुआ? जेठिया, क्या हुआ? बोल बोल, जल्दी बोल। क्या हुआ जेठा जी? टाइम फिश। अब बोलो जेठालाल, अभी अभी? हाँ क्या अभी क्या बोलो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम जाकर जो पनवती लगा के आए हो, इसलिए अभी सब फेल हो रहे हैं। अबू, देखिए, मैंने तो दुनिया भर के तीखे मसाले डालकर लड्डू बनाया था। उनको तीखा भी लगा, लेकिन अरे यार, मसला सुलझाओ, उसकी हंसी रुकवाओ। उतरो। ये हाथी ने तो हद कर दी है। यहाँ पे सब लोगों को चिंता हो रही है और वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। मैं जाता हूँ अंदर, मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। बाबूजी गए अभी वहाँ। ये क्या लगा रखा है तूने? सवेरे से सबको परेशान करके रखा है। देखा, काम कर रहा है चाचा जी का गुस्सा। वेरी गुड। हंस हंस हंस। अरे ये क्या है? ओरडतायत त्याला, ओरडू दे, ओरडू दे। अब अगर तूने अपना हंसना बंद नहीं किया तो मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। और मैं वो मुरब्बा खा जाऊंगा। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? कुछ असर हुआ? ये हाथी पागल हो गया, पागल हो गया। हंसना बंद ही नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे? ये सब मेहता साहब के जो टेंशन दूर करने का आइडिया था ना, लाफ्टर क्लब, उसकी वजह से हुआ है। क्या पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो? अरे लाफ्टर क्लब हमने टेंशन दूर करने के लिए शुरू किया, और तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो यार। आज तक ऐसा सुना कि लाफ्टर क्लब की वजह से ऐसा कुछ हो गया? अब डॉक्टर हाथी लगातार हंस रहे हैं, इसमें लाफ्टर क्लब क्या करे यार? मैं तो खुद बहुत टेंशन में हूँ कि ये क्या हो गया है। तो अभी अपना बोलना ना कैंसिल कर दे पोपट। लेकिन मेहता साहब, अभी इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा?
मेहता साहब अभी आप ही को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा भाई। अरे जेठालाल, डॉक्टर हाथी की इस हालत की वजह से तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। एक भी चीज असर नहीं कर रही है। कहता था आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, अपन बैठ के कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर निकलेगा। हाँ, आप लोग सब जाओ, सोचो, मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। ठीक है, आइए बबीता जी। अरे बाय लेडीज और बच्चों को यही रहने दो, हम लोग चलते हैं। चाचा जी आप चलिए हमारे साथ, आइए आइए। कुछ सोच के आना अच्छा सा। हाँ, अरे तुम चलो। अरे क्या यार, इतना confusion? आपकी हंसी बंद कीजिए ना प्लीज। क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी बंद नहीं हो रही। डोंट वरी, मेरे पास इसका इलाज है। बोगी ऊपर चढ़ जा। अंकल प्लीज हंसी कंट्रोल कीजिए। अरे बोलो ना, बोली इनको बोलना, तेरे पापा को बोलना। पापा प्लीज कंट्रोल कीजिए। कम ऑन गोली, गोली कम ऑन। पापा प्लीज 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 बंद कीजिए प्लीज। गोगी बराबर दबा। अंकल कंट्रोल कीजिए, अंकल प्लीज। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अरे आंटी, हम हाथी अंकल की हंसी रोकने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ सो स्वीट बच्चों, पर ऐसे उनकी हंसी रुकने वाली नहीं है। तो कैसे रुकेगी? मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा चलो, तुम लोग बाहर जाके खेलो, चलो। कम ऑन फ्रेंड्स। अरे बोगी चलो बेटा। आंटी मैं फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा। ओके चलो, आ जाओ। हंस थोड़े आगे हो जाओ, संभाल कर। जाओ, ये लो हंस, पानी पी लो। हंस हंस के तुम्हारा गला सूख गया होगा। सही बात है। पता नहीं यार ये कैसे हो गया, लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी खड़ी हो गई है भाई। और नहीं तो क्या। और जब से रीटा ने इसे न्यूज चैनल पे दिखाया है ना, हमारी सोसाइटी तो चिड़ियाघर बन गई है। मतलब लोग दूर दूर से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं डॉक्टर हाथी को देखने के लिए। भाई मेरा तो यह मानना है कि जब से आइस टीपी के हमने नए साल का स्वागत किया है, तब से सब गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या क्या फिकर? नहीं मतलब यह नया साल पता नहीं कौन सा मुहूर्त में शुरू हुआ है, हमारी सोसाइटी में गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। अभी वो मुहूर्त बुरत सब छोड़ो, ये हाथी की हंसी कैसे रोकी जाए वो सोचो। हाँ यारो, हमने इतने तरीके अपना के देख लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, वही देते हैं। अब तो उसी से ही फायदा होगा। अरे सोड़ी भाई, उसको हम लोग नहीं दे सकते, कोमल भाभी नहीं मानेगी और हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट। अरे पर कोमल भाभी का मानना ना मानने से क्या होता है, उनको थोड़ी देना है अपने को शौक। शौक तो हाथी भाई को देना है ना। जेठालाल बात को समझो, डॉक्टर हाथी को शौक देने के लिए कोमल भाभी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मतलब साहब भाई, जिंदगी का टेंशन दूर करने के लिए आपने हंसने का क्लब शुरू किया, तो अभी हंसने का टेंशन दूर करने के लिए कौन सा क्लब शुरू करने का है? वैसे एक रास्ता है। कौन सा? क्या करते हैं अपन लोग, और आई एम श्योर कि इससे डॉक्टर हाथी की हंसी रुक जाएगी। मेहता साहब, इससे तो सोसाइटी में कुछ लफड़ा हो सकता है। अरे हाँ, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। अरे पर भिड़े, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेहता साहब। ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई तुम क्या होएगा वही बोल रहे हो,
कुछ अलग बोला। और मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा मैं क्या अरे भाई अरे लेकिन यार बात तो भाई शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मेहता, हम सब तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, अब चाचा जी ने कह दिया फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास कोई और रास्ता बचा है क्या? फिर ये करके देख लेते हैं। तो चलो साथियों, करते हैं सबको इकट्ठा और करते हैं डॉक्टर हाथी के घर आक्रमण। बोलो देख लेते भाई, मुसीबतें तो बहुत देखी। गोकुल धाम सोसाइटी में इतनी मुसीबतें आई जिसकी हद नहीं, लेकिन हर मुसीबत में कभी कोई दुख था। हंसने वाली मुसीबत पहली बार आई है। इतनी हंसी रुकी नहीं रही है और सारे के सारे इलाज नाकामयाब हो गए। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर हाथी की हंसी की ये जो सर पर ट्रेन है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सारे लोग परेशान है। आप जानते हैं हम कितने परेशान हैं। भगवान न करे किसी के भी घर में ऐसी मुसीबत आए। मतलब हंसना तो बहुत लाजमी है, आप भी हमेशा हंसते रहे, लेकिन हंसते हंसते रुके नहीं। ऐसा अगर हो जाए तो क्या हो, हम सारे के सारे लोग परेशान हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ भी तारक मेहता मौजूद हैं और मेरे पास एक बड़ा ही शानदार, जानदार, जोरदार, असरदार इलाज है। लेकिन वो इलाज क्या है हंसी रोकने का, आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगला एपिसोड के आखिर डॉक्टर हाथी की हंसी रुकती कैसे है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.